अस्सलाम वालेकुम। यह कहानी रमज़ान के पाक महीने में एक गरीब लेकिन ईमानदार पिता और उसकी बेटी की है, जो रोज़ों और इबादत के ज़रिए अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं। यह एक भावनात्मक और प्रेरणादायक वाक़या है, जो सब्र, तकवा और अल्लाह की रहमत पर यकीन को दर्शाता है। रमज़ान के महीने में एक बाप बेटी का वाक़या। शुरुआत। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। चारों ओर इबादत और बरकत का माहौल था। लेकिन हसन मियाँ, जो एक मेहनती लेकिन गरीब आदमी थे, अपनी बेटी आयशा के लिए परेशान थे। वे एक दर्जी थे, लेकिन इस बार काम बहुत कम था। घर में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। मगर फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को हिम्मत दी और कहा, बेटी, यह महीना अल्लाह की रहमतों का है। हम सब्र करेंगे और अल्लाह हमारी मुश्किलें दूर करेगा। आयशा 12 साल की थी और अपने अब्बू की बहुत फरमाबरदार थी। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, हम रोज़ा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। पहला इम्तिहान। रमज़ान की पहली सहरी में हसन मियाँ के पास सिर्फ सूखा रोटी का एक टुकड़ा और थोड़ा सा पानी था। उन्होंने वह भी अपनी बेटी को दे दिया और खुद बिना खाए सहरी कर ली। पूरे दिन उन्होंने रोज़ा रखा, मगर शाम को इफ्तार के लिए कुछ नहीं था। बाप बेटी मस्जिद के पास बैठे हुए इफ्तार के वक्त अजान सुन रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें देखा और पूछा, बेटा, तुमने रोज़ा रखा है? आयशा ने हाँ में सर हिलाया। वह बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और कहा, तो फिर इफ्तार हमारे साथ करो। अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। बुजुर्ग ने उन्हें अपने घर ले जाकर भरपेट खाना खिलाया। हसन मियाँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शुक्र अदा किया और अल्लाह का नाम लिया। दूसरा इम्तिहान। रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा था। एक दिन हसन मियाँ बीमार पड़ गए। सिलाई का काम भी बंद हो गया और घर में फिर से खाने की कमी हो गई। आयशा ने मस्जिद जाकर मदद मांगने का सोचा, लेकिन उसके अब्बू ने कहा, बेटी, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। आयशा ने पूरी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमारे अब्बू की बीमारी दूर कर दे और हमें हलाल रिज्क अता कर। अल्लाह की रहमत। अगली सुबह एक अनजान आदमी उनके दरवाजे पर आया और बोला, क्या आप हसन दर्जी हैं? मैं आपके पुराने ग्राहक का भाई हूं। उन्होंने आपका नाम लिया था और कहा था कि आप बहुत नेकदिल इंसान हैं। मुझे अपने कपड़े सिलवाने हैं। उस आदमी ने हसन मियाँ को एक बड़ा ऑर्डर दिया और एडवांस में पैसे भी दे दिए। यह देखकर हसन मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सजदा कर लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। खुशहाली और ईद की खुशी। रमज़ान खत्म होते होते हसन मियाँ का काम फिर से चल पड़ा। उनकी सेहत भी ठीक हो गई। ईद के दिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक नई ड्रेस खरीदी और खुद के लिए एक नई टोपी। आयशा ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, क्या यह सब हमारी दुआओं का नतीजा है? हसन मियाँ ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटी। जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन करता है और सब्र करता है, तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। नसीहत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का महीना ही नहीं, बल्कि सब्र, तकवा और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करने का भी महीना है। जब हम मुश्किल हालात में भी ईमान और इबादत को नहीं छोड़ते, तो अल्लाह हमारी मदद के लिए रास्ते खोल देता है। अल्लाह हमें भी ऐसा सब्र और भरोसा रखने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको यह दिलचस्प लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और मैसेज ऑफ दीन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें बताएं आपके विचार क्या हैं।